आइए, इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन मास प्रारंभ हो गया है 16 जुलाई से। संक्रांति से 16 जुलाई से प्रारंभ हुआ और पक्ष के हिसाब से 25 जुलाई से प्रारंभ होगा। 25 को पूर्णिमा, 24 को और 25 से सावन का प्रारंभ। तो सावन का जो महीना है ये भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है और इस महीने भोलेनाथ की, वैसे तो 12 महीने पूजा चलती है, लेकिन इस महीने विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा की जाती है। उनका ध्यान, उनका अभिषेक, पूजन किया जाता है। तो भोलेनाथ जो हैं त्रिदेवों में से एक देव हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 जो मुख्य देव हैं, तो उनमें महेश यानी कि भगवान शिव, तीनों का अलग अलग कार्य है। परमात्मा एक ही है, नारायण एक ही है, वो ईश्वर एक ही है। बस उसने इस संसार को चलाने के लिए, इस संसार की जो नियम है, चलाने का जो तरीका है, उसके लिए अलग अलग रूपों में अपने को विभक्त किया है परमात्मा ने। तो ब्रह्मा जी को कार्य सौंपा है सृष्टि रचना का, कि तुम सृष्टि की रचना करो, जीवों को जन्म दो। सृष्टि रचना का कार्य ब्रह्मा जी को, और जो भगवान विष्णु हैं उनको कार्य दिया है पालन करने का, और जो भगवान शिव हैं उनको कार्य दिया है संहार करने का। तो संहार के देव हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव की आराधना इस महीने विशेष रूप से की जाती है और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं भगवान शिव। सभी भक्त अलग अलग, कोई नारायण की उपासना करते हैं, कोई हनुमान जी की उपासना करते हैं, कोई सीताराम जी की करते हैं। सबकी उपासना अपनी अपना मन है, अपना अपना इष्ट है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। पर यदि सबसे जल्दी खुश करना है परमात्मा को, भगवान को, तो सबसे जल्दी खुश होने वाले देव हैं महादेव। थोड़ा सा भजन कर लो, थोड़ा सा आराधना कर लो तो प्रसन्न हो जाते हैं, और जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, वरदान हो, देने में देरी नहीं करते। तो ऐसे हैं भगवान शिव, बहुत ही सरल देव। तो तीनों देवों में से भगवान शिव का ही बड़ा महत्व है जब हम उनको प्रसन्न करने लगते हैं, उनकी आराधना करने लगते हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कैसा है, तो हम लोग प्रार्थना में गाते हैं। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो किस तरह का है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का। कैसा? बोले कर्पूर गौरम। हम प्रार्थना में इस श्लोक को गाते हैं ना, तो हमें इसका अर्थ भी पता होना चाहिए, जो मुख्य है। तो इसका अर्थ समझते हैं क्या है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? बोले कर्पूर गौरम। जो कपूर होता है ना, कपूर के समान श्वेत वर्ण है, ऐसा उनका वर्ण है, रंग है। और करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। बहुत जल्दी करुणा कर देते हैं भक्तों के ऊपर, बहुत जल्दी दया कर देते हैं, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के एक ही मात्र सार ही भगवान शिव हैं। और भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र यानी कि भुजंग, सांपों की माला जिन्होंने गले में पहनी है, सांपों का हार पहना है गले में, भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में हमेशा सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान नारायण, भगवान राम की उपासना करते हैं भगवान शिव। भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भवानी और शिव दोनों को हम प्रणाम करते हैं, दोनों की आराधना करते हैं। तो ऐसा स्वरूप है। दूसरा,
कि संसाने स्वाक्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरास चिताभस्मालेपा स्रगापि नृकरोटी परिकर अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। एक तो ये स्वरूप है जो भी बताया, और दूसरा स्वरूप है भगवान शिव का शमशाने स्वाक्रीडा। शमशान में भी वास करते हैं, कैलाश में रहते हैं तो शमशान में भी वास करते हैं। शमशाने स्वाक्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरास। शमशान में क्रीड़ा करते हैं, शमशान में रहते हैं और पिशाचों के साथ, भूत प्रेतों के साथ क्रीड़ा करते हैं। स्मर हर पिशाचा सहचरास, भूत प्रेत इनके सहचर हैं, गण हैं। चिता भस्मालेपा, और चिता भस्म की लेप लगाते हैं शरीर में। जैसे हम लोग पाउडर लगाते हैं तो भगवान शिव का पाउडर है चिता की भस्म। चिता की भस्म पूरे शरीर में लगाया जाता है। और महाकाल उज्जैन में चले जाओ तो वहां प्रत्येक दिन चिता से भस्म आती है और भस्म से आरती होती है, भस्म से स्नान किया जाता है महाकाल का। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं और कंठ में सर्पों का हार है। ऐसे भगवान शिव का अमंगल रूप है। रूप देखने में अमंगल है लेकिन सबका मंगल करने वाले हैं, सबका भला करने वाले हैं ऐसे प्रभु। तो बड़े भोले भाले हैं। इनका एक नाम है भोले भाले। भोले भाले का क्या अर्थ होता है कि बोले जो भक्त इनकी उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उनके लिए तो भोले हैं, पर जो इनसे बैर करते हैं, इनसे दुश्मनी रखते हैं, उनके लिए भाले हैं। भाले के समान काम करते हैं उनके लिए। और जब भोले की बात आती है तो बहुत सरल। एक बार भूत प्रेत, एक बार शमशान के सारे भूत प्रेत भगवान शिव के पास चले गए और उनको प्रणाम किया और कहा कि भोलेनाथ, आपने हमें क्यों जन्म दिया, हमें क्यों बनाया आपने? जब हम लोगों के घर में जाते हैं तो लोग हमको भगा देते हैं, मंत्र पढ़वा के, छू छक्का करवा के, बोतल में बंद करके गड़वा देते हैं। तो आपने हमें जन्म क्यों दिया अगर हमारी जरूरत नहीं थी? इससे अच्छा हमें जन्म ही ना देते। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, यदि तो कोई तुम्हें अपने घर में नहीं आने देता तो आओ, तुम सब मेरे घर में आओ। सभी भूत प्रेतों से कहा और सभी को बुला करके अपने घर का सदस्य बना लिया, अपने घर का गण बना लिया भूत प्रेत। ऐसे एक बार सांप बिच्छू भगवान शिव के पास में गए और उन्होंने कहा, आपने हमें क्यों जन्म दिया? सांप बिच्छू बोले, आपने हमें क्यों बनाया? हम जब भी बाहर निकलते हैं अपने बिल से, बरसात के महीने में बाहर की हरियाली देखने निकलते हैं तो लोग देखते ही मारने दौड़ते हैं, जब तक मार न दें तब तक छोड़ते ही नहीं। तो आपने हमें क्यों बनाया? तो भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, तुम भी परेशान हो तो तुम भी आ जाओ हमारे घर में। और सांप बिच्छू को उठा करके अपने शरीर का आभूषण बना लिया। सांप को गले में पहन लिया, बिच्छू को कान में लटका दिया। और ऐसे ही भांग धतूरे ने कहा, वो भी गए कि आपने हमें क्यों बनाया? सब लोग तो अच्छे अच्छे फूल भगवान को चढ़ाते हैं, गुलाब का, कमल का, गेंदे का, लेकिन हमें तो कोई चढ़ाता ही नहीं, हम तो किसी काम के ही नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, यदि तो कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो आओ तुम भी मेरे ऊपर न्योछावर हो जाओ। और अपने ऊपर स्वीकार कर लिया भांग धतूरे को भी। तो सबको शरण देने वाले हैं भोलेनाथ, जिसका कोई रक्षक नहीं, जिसको कोई शरण देने वाला नहीं, उसको शरण देने वाले हैं भगवान शिव। तो ऐसे सरल देव हैं, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और देखा जाए तो सबसे सस्ती पूजा है भोलेनाथ की। और देवताओं की जब हम पूजा करते हैं तो थोड़ा महंगी पड़ती है। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाना है तो उनको माला भी ले जानी है, श्रृंगार का सामान भी ले जाना है,
भोग भी लगाना है, सब तरह की सामग्री, तब भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। माता के मंदिर में जाना है तो माता का भी श्रृंगार ले जाना पड़ता है, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, ये सब, तब प्रसन्न होती है। लेकिन भोलेनाथ की उपासना जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? खाली हाथ चले जाते हैं, क्योंकि शिव मंदिर में जाने पर हमें लोटा भी वहीं मिल जाता है पानी चढ़ाने के लिए, तांबे का लोटा भी वहीं रहता है, हैंडपंप भी वहीं लगा रहता है, वहीं से पानी निकाला और भोलेनाथ के ऊपर शिवलिंग पर चढ़ा दिया, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, और वहीं पर चंदन भी रखा रहता है, वहीं से चंदन निकाला, भोलेनाथ को लगा दिया और भोलेनाथ की पूजा हो गई फ्री में। फ्री का चंदन घिसमेरी नंदन। तो सबसे सस्ती पूजा है भोलेनाथ की। ये उसके लिए सस्ती पूजा जिसके पास नहीं है। यदि है तो अपनी तरफ से हमें जितना हो सके उतना पूजन में सामग्री देनी चाहिए, दान करना चाहिए। तो ऐसे भोलेनाथ, भगवान शिव को एक चीज बड़ी प्रिय है। क्या? एक चीज बड़ी प्रिय है। कौन सी? जल। भगवान शिव के बारे में कहा गया कि नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रिय शिवा अलंकार प्रिया कृष्ण ब्राह्मणो मधुर प्रिय। किसको क्या चीज प्रिय है ये बताया। नमस्कार प्रियो भानु, भानु बने सूर्य, सूर्य को सुबह सुबह प्रणाम कर दो तो सूर्य भगवान उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा प्रिय शिवा, शिव को जल की धारा बड़ी प्रिय है। और अलंकार प्रिया कृष्ण, भगवान कृष्ण को अलंकार प्रिय है। ब्राह्मणों मधुर प्रिय, ब्राह्मणों को मीठा बड़ा प्रिय होता है। तो जलधारा प्रिय शिवा, शिव जी को जल बड़ा प्रिय है। और जब पत्तों की बात आती है कि कौन सा पत्ता चढ़ाया जाए तो बिल्व पत्र सबसे प्रिय है। जब पुष्प की बात आती है तो पुष्प सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा है तो पुष्प है नील कमल, नीला कमल भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। वैसे तो कोई भी पुष्प चढ़ा सकते हैं केवल केतकी को छोड़ करके, पर ये सब उनको ज्यादा प्रिय है। तो ऐसे देव, एक बार जब भगवान शिव का विवाह हुआ, जब भगवान शिव का विवाह हुआ माता पार्वती से, तो भगवान शिव का वास तो शमशान में ही है, वहीं पर माता पार्वती के साथ रहने लगे। एक बार माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखो, जो बड़े बड़े देव हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, बड़े बड़े उनके लोक हैं, और हम लोग इस शमशान घाट में पड़े रहते हैं। क्यों ना हमारा भी एक अच्छा घर हो, अच्छा महल हो, हम भी उसमें रहें। भोलेनाथ ने कहा देवी क्या करना है महल का? महल का क्या करना है? आज जो महलों में है एक दिन उनको भी हमारे घर में ही आना है शमशान घाट में, तो क्या फायदा? महल बोले कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम ठीक हैं। लेकिन माताओं की तो जिद होती है। तो माता पार्वती ने जिद करी कि नहीं नहीं, मुझे तो महल चाहिए, मैं महलों में रहना चाहती हूं। तो भगवान शिव ने सोचा कि चलो हमारी धर्मपत्नी की पहली इच्छा है तो पूरी कर देते हैं, इसकी इच्छा है तो। मना करने के बाद भी नहीं मान रही है। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है चलो महल बना देते हैं। तो भोलेनाथ ने सोने का महल बना दिया, स्वर्ण महल, बहुत ही सुंदर, और इतना सुंदर बनाया, बहुत गजब का। और जब बनाया तो सोचा कि चलो जब हम इसमें प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले भगवान का स्मरण किया जाए। जब हम गृह प्रवेश करते हैं ना तो भगवान को याद करके प्रवेश करते हैं ताकि हमें इसमें सुख शांति मिले। तो फिर सोचा कि किसको बुलाएं गृह प्रवेश में। तो उस समय सबसे बड़ा विद्वान था रावण। रावण सबसे बड़ा विद्वान था कि सोचा कि चलो हमारा भक्त भी है और रावण को बुला लेते हैं। रावण को बुलाया गृह प्रवेश करने के लिए सोने के महल में। और जब रावण ने विधि विधान से पूजा संपन्न करी, गृह प्रवेश हुआ, तो रावण ने जब देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध रह गई कि अरे इतना सुंदर महल मेरे को मिल जाता तो कितना अच्छा था। रावण ने सोचा, उसके मन में लालच आ गया, लोभ आ गया। अब जब विधि विधान से पूजा संपन्न हुई,
विदाई करने की बारी आई तो भोलेनाथ ने कहा, भाई आपने पूजा कराई है तो आपको कुछ दक्षिणा देना हमारा फर्ज बनता है, तो बताओ आपको क्या चाहिए दक्षिणा में, दक्षिणा में क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि प्रभु क्या जो मैं मांगूंगा वो दोगे। बोले हाँ, तुम एक बार बोलो, तुम बोलने में देर कर सकते हो लेकिन मैं देने में देर नहीं करूंगा, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। तो रावण ने कहा कि प्रभु मुझे आपका ये महल बड़ा पसंद आया, मुझे आपका ये सोने का महल बड़ा अच्छा लगा, आप मुझे यही दक्षिणा में दे दो। अब भोलेनाथ बड़े चक्कर में, माता पार्वती से कहा कि देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि हमारी किस्मत में महल है ही नहीं, तुमने जबरदस्ती करी, अब दक्षिणा में मांग लिया, मैंने भी वचन दे दिया, अब तो देना ही पड़ेगा। और भोलेनाथ ने दक्षिणा में वो सोने का जो महल बनाया था वो रावण को दान कर दिया, और वही फिर सोने की लंका कहलाई। तो ऐसे भोलेनाथ जो मांगो देर नहीं करते, बस बोलने में देर होती है, मांगने में देर हो सकती है लेकिन देने में नहीं। ऐसे एक बार एक भक्त भगवान शिव के मंदिर में पहुंचा। भक्त तो वो बाहर से थोड़ा नाटक करता था लेकिन था चोर, चोरी करता था। तो एक शिव मंदिर में पहुंचा, उसने देखा कि शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा लटका हुआ है। अब उसको बड़ा मन हुआ, उसने सोचा अगर ये सोने का घंटा मुझे मिल जाता तो फिर जीवन भर चोरी करना बंद, इसी में मेरा जीवन चल जाएगा, लेकिन मैं निकालू कैसे, यहां तो बहुत लोग हैं, भीड़ भाड़ है। अब वो मंदिर के पीछे कहीं जंगल में छुप गया। उसने सोचा कि जब रात हो जाएगी कोई नहीं रहेगा तब मैं इस घंटे को चुराऊंगा। अब जब शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो पुजारी जी भी अपना मंदिर बंद करके अपने चल दिए घर को। अब ये आया मंदिर में, मंदिर के अंदर घुसा ताला तोड़ करके। जब अंदर पहुंचा तो देखा इसने शिवलिंग के ऊपर बहुत बड़ा सोने का घंटा। कैसे निकालें, बहुत ऊपर था। इसने चारों तरफ देखा, यहां तो कोई सीढ़ी भी नहीं है, क्या करें। मन में बड़ा खुश था कि आज मुझे सोने का घंटा मिलेगा। अब जब निकल नहीं पाया तो इसके मन में एक ख्याल आया कि अगर मैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाऊं, शिवलिंग भी बड़ा था, शिवलिंग के ऊपर अगर मैं चढ़ गया तो मैं घंटा निकाल सकता हूं, क्या करूं, घंटा भी चाहिए। तो अंत तो गत्वा ये शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और घंटा निकालने लगा सोने का। और जैसे इसने घंटा निकाला शिवलिंग फट गया, भोलेनाथ प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर हाथ में, और बोले भक्त मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। अब ये तो घबरा गया, डर के मारे पैरों में गिर गया, प्रभु क्षमा करना, माफ करना, गलती हो गई। बोले मुझे फालतू की बात नहीं सुननी, तो वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे। बोले प्रभु मैं तो घंटा चुरा रहा था, मैं कोई पूजा थोड़ी कर रहा था आपकी, मुझे क्षमा कर दो। भोलेनाथ ने कहा अरे भक्त लोग तो कोई मुझे बिल्वपत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, पर तेरे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। तो बता तुझे क्या चाहिए। तो इतने सरल देव भगवान शिव, बस थोड़ा सा बहाना चाहिए प्रसन्न होने का, तो जो इच्छा हो पूरी कर देते हैं। बस हमारे मन में उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी भावना होनी चाहिए, तब जाकर के वो हमारी इच्छा को पूर्ण करते हैं। तो भगवान शिव की बड़ी महिमा है। तो इस सावन का महीना जो कि जिसमें विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना की जाती है, भक्त लोग अनेक विधि विधान से उनकी पूजा किया करते हैं। तो आइए यहीं पर वाणी को विराम, भगवान शिव का स्मरण करते हुए